गुड मॉर्निंग क्लास 9। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था संस्कार और भावना को फिर से बताने के लिए। तो संस्कार और भावना एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है कि किसी एक ही परिवार की कहानी। ठीक है, तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है माँ, अतुल, उमा और राम सिंह। अर्थात माँ के दो बेटे हैं। ठीक है, माँ के कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है अविनाश और छोटा बेटा है अतुल। और अतुल की पत्नी कौन है? उमा है। और अविनाश ने विजातीय विवाह किया है। विजातीय विवाह किया है एक बंगाली लड़की से। ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन माँ चूँकि क्या है, संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है, तो ये अपने रूढ़िवादी विचारों में बंधी हुई है। रूढ़िवादी विचार क्या होते हैं? जो बहुत पुराने हो चुके हैं और जिनका आज के समय में कोई काम नहीं है, तो वैसे विचारों को भी ढोते रहना सही नहीं होता है। माँ समाज के डर से अपने बड़े बेटे अविनाश को घर से निकाल देती है। अविनाश अपनी माँ से अलग रहने लगता है और माँ के साथ अतुल और उमा रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक बार अविनाश बहुत बीमार पड़ जाता है, उसे हैजा हो जाता है। और हैजा भी एक तरह की महामारी थी, उसमें लोगों का बचना असंभव होता था। लेकिन जिस लड़की से उसने विवाह किया था, उसने अपनी जान लगाकर अविनाश की सेवा की और उसे बचा लेती है। लेकिन अभी भी अविनाश बहुत कमज़ोर है और अपने कार्यालय नहीं जा पा रहा है। और ये बात माँ को अपने पड़ोस कुमार की नौकरानी मिश्रानी से पता चलती है। तो माँ बहुत उदास होती है कि उसका बेटा इतना बीमार था और किसी ने उसे बताया तक नहीं। जबकि अतुल और उमा को भी पता रहता है कि अविनाश को हैजा हुआ था। तब माँ जब अतुल से कहती है कि तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बताया नहीं, तब अतुल कहता है कि तुम क्या कर लेती, तुमने तो भैया को निकाल दिया था घर से। और अब क्या होता है कि अविनाश तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। अब माँ को मालूम है कि अविनाश अभी बहुत कमज़ोर है और वो अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर सकता है। और यदि उसकी पत्नी मर जाती है तो उसका बड़ा बेटा जो अभी बहुत कमज़ोर है वो भी मर जाएगा। और माँ का हृदय परिवर्तन होता है और माँ क्या करती है, अपने बड़े बेटे और बहू दोनों को घर वापस लेकर आ जाती है। यानी संस्कार पर भावना की विजय हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ, इजी करने के लिए। इसको घटनाक्रम जो है वो मैं एक बार समझा दी किस तरह से है। उमा पलंग पर लेटे हुए अपने आप से बातें कर रही है। जब आप इसको रीडिंग करोगे तो ये सब याद आएंगे आपको। माँ का उमा को अविनाश की बीमारी के विषय में बताना। यानी जब माँ सुन के आती हैं पड़ोस की मिश्रानी से, तो आकर उमा से कहती है कि तुमने सुना, अविनाश को हैजा हो गया था, मरने से बचा है। उमा का माँ से पूछना कि यह जानकारी आपको कैसे मिली। माँ का उमा को बताना कि उमा कौन है? छोटे बेटे की पत्नी, यानी माँ की छोटी बहू। बताना कि कुमार के घर से मिश्रानी के द्वारा बेटे की बीमारी का पता चलना। बताते बताते माँ का फूट फूट कर रोना। उमा के द्वारा माँ को सांत्वना देना, चुप कराना। अविनाश की बीमारी के विषय में पूछना। माँ उमा को बताती है कि अविनाश को हैजा हुआ है, मरकर बचा है। उमा को आश्चर्य होता है कि अतुल को इस बात की खबर क्यों नहीं लगी। माँ कहती है कि यदि पता भी चल जाता तो अतुल कौन सा बता देता। वह अपने पति की कठोरता के विषय में उमा को बताती है। अपने पति मीन्स अविनाश और अतुल के पिता। और कहती है कि उनके पिता ने सदा उन्हें माया ममता में फंसी हुई कहकर पोसा है। उमा से माँ कहती है कि सारी गलती अविनाश की पत्नी की है। वह माँ को बताती है कि देखने में बहुत भोली लगती है परंतु बहुत चालाक है ना। उमा कहती है कि अविनाश की पत्नी बंगाली है और देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन चालाक है। माँ के पूछने पर अब माँ को आश्चर्य होता है कि उसकी छोटी बहू कब उसकी बड़ी बहू से मिल आई। तब माँ जब पूछती है कि तूने अविनाश की बहू को देखा है, तब उमा बताती है कि हाँ, मैं उनसे मिली हूँ। जब आप उनसे गुस्सा होकर दुखी थी तब मैं उनसे मिलने गई थी। मेरा स्वागत उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक किया था। माँ उमा से पूछती है कि तुमने इस विषय में कभी बताया नहीं। उमा बताती है कि आपके दुख का कारण थी। कौन था माँ के दुख का कारण? उसके बड़े बेटे अविनाश की पत्नी जो विजातीय लड़की थी, इसलिए मैं उससे लड़ने गई थी। ये उमा कह रही है।
माँ को अपने और भाभी के बीच हुई बातचीत बताती है। यानी उमा अपने और अविनाश की पत्नी के बीच जो बातचीत हुई वो सारी अपनी सास को बताती है कि अतुल कई बार अविनाश भैया के घर जा चुके हैं, जिसे सुनकर माँ को आश्चर्य होता है। माँ को इसलिए आश्चर्य होता है कि मेरे दोनों बेटे मिलते रहे, मेरी बहुएं मिलती रहीं, सिर्फ मैं ही इनसे अलग रही। माँ उमा से कहती है कि अतुल भी वहाँ जाता है, तुम भी वहाँ हो आई हो। मैं अपने बेटे की सूरत देखने के लिए भी तरसती हूँ। काश मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती तो बेटे से ना बिछुड़ती। माँ और उमा बात कर रहे होते हैं, तभी अतुल आ जाता है। माँ उसे अविनाश की बीमारी के विषय में बताती है तो अतुल इस बात को जानता है। इस बात को सुनकर माँ अतुल से पूछती है कि यह बात उसने माँ को क्यों नहीं बताई। अतुल कहता है कि बताने से तुम उनके घर तो नहीं चली जाती, विजातीय भाभी को घर तो नहीं ले आती। उमा भी अतुल से इस बात पर थोड़ी नाराज होती है, किंतु अतुल बताता है कि अविनाश डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। अतुल उमा को बताता है कि भाभी से बढ़कर भैया के लिए और कोई नहीं है। माँ अतुल को बताती है कि अविनाश कुछ अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई है, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। अतुल माँ को बताता है कि उसे ये पता है भाभी ने भैया को तो बचा लिया, किंतु अब भाभी को बचाना मुश्किल है। इस बात को सुनकर उमा अतुल से वहाँ जाने के लिए कहती है। अतुल कहता है कि इसमें ज़्यादा सोचने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि जानता है कि माँ तो वापस घर उनको बुलाने से रही, इसलिए क्या फ़ायदा सोचकर। माँ इस बात से चिंतित हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि बहू को कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा। वह अतुल से अविनाश के घर ले आने के लिए, यानी अतुल को कहती है कि अविनाश को हम घर ले आते हैं। तब अतुल अपनी माँ से कहता है कि यदि भाभी को इस घर में नहीं ला सकती तो जाने का कुछ लाभ नहीं, क्योंकि अगर अविनाश तभी इस घर में आएगा जब उसकी पत्नी भी आएगी। अगर माँ उसकी पत्नी को घर नहीं लाती है तो अविनाश कभी नहीं आएगा। माँ अतुल से अविनाश को उसकी पत्नी सहित घर लाने की बात करती है। यह सुनकर अतुल बहुत प्रसन्न होता है, नौकर को तांगा लाने के लिए कहता है तथा उमा को भी साथ चलने के लिए कहता है। उमा मन ही मन फुसफुसाती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। माँ ने अपने प्राण देकर भी ये विरोध किया था ना कि हम तुमको नहीं रखेंगे, या तो इस लड़की को छोड़ दो या तो घर को छोड़ दो, है ना। और तब अविनाश घर छोड़कर चला गया था। ठीक है, अगर और कोई दिक्कत होगा तो हमको बताना। थैंक यू।